मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर सामान्य हिंदी का जो आर ओ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग ने सन 2023 में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों को नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें आपको पता होगा कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी अब की बार आई हुई है, जिसमें आरओ के लगभग 300 समथिंग पद हैं और लगभग 70-75 पद लगभग ARO के हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप इसको भुना सकते हैं और इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि हम आपको सामान्य हिंदी ही पढ़ाते आए हैं, तो हम आपके सामने फिर ऑनलाइन रहेंगे। और इसके लिए आपको पता होगा कि मैं जैसे भी आऊँगा ऑनलाइन में, तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होगी। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे कि ये जो वैकेंसी 411 आई हुई है, तो आगे अभी जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक वैकेंसी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और अभी बढ़ भी सकती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका कह सकते हैं कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत बाद में तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपको ये भी आइडिया होगा कि लगभग 5 से 6 लाख लोग फार्म डालेंगे, जिसमें से 411 पद ही हैं ऐसे कि जिस पर सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरा अपना दावा है और प्रेडिक्शन भी मैं करता रहता हूँ बार बार कि लगभग अगर आप इसकी पीटी की मेरिट की अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता होगा कि जीएस में लगभग 140 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और हिंदी में 60 प्रश्न किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 200 प्रश्नों का ये 2 पेपर होता है, जो अगर आपने जीएस में लगभग 65 प्रश्न ही कर पाए हैं, 65 प्रश्न अगर यहाँ कर पाए हैं और हिंदी में लगभग 55 प्रश्न आपको कर सकने के लिए मैं सक्षम बना दूंगा कि आप लगभग 55 नंबर पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर ये दोनों नंबर में जोड़ दूं तो ये दोनों नंबर मिल करके 120 हो सकते हैं। और जो पीटी की मेरिट जाएगी, ये मैं ARO की मेरिट बता रहा हूँ कि लगभग ARO में इसमें अगर इतना ही पद है तो लगभग 115 से 120 तक मेरिट जा सकती है। और आरओ के लिए लगभग यही मेरिट 120 से 130 के बीच जा सकती है। अगर इतना ही पद है तो अगर मैं इसकी बात करूं कि कितनी मेरिट जा सकती है, तो ये मेरिट लगभग ARO की 115 से 20 रहेगी और आरओ की मेरिट लगभग 120 से 130 तक रहेगी। ये मेरिट का प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ अभी आपको फ़िलहाल। तो इसके लिए आपको पता होगा, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और जैसे मैं बताता हूँ वैसा अगर आप करते हैं तो लगभग इतना नंबर आपका आ ही जाएगा। जो मैंने नंबर की बात किया है, तो यहाँ से अगर इतना नंबर आता है तो आप जीएस में मान लीजिए कि 2-4 प्रश्न गलत भी ऐसे कर दिए जो आपको आता था, तो आप यहाँ से कम 4-5 नंबर की लीड में रहेंगे कि जो कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन आने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर ही। तो आप लोग तैयार हो लीजिए। अभी आपके पास मौका है कि आप लगभग फरवरी के लास्ट या मार्च तक इसके
पीटी के एग्ज़ाम की होने की संभावना है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो आपके पास अभी अक्टूबर में मान लीजिए कि आधा अक्टूबर लगभग बीतने को है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 4 महीने का टाइम है पूरा का पूरा। 4 महीने में अगर आप मेहनत से लगते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत चांस है कि अभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आपको मात्र पीटी के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि पीटी निकलने पर ही आप मेंस दे सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रारंभिक परीक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है कि जहाँ पर हम जब निकलेंगे तभी हमारे पास जो हथियार रखे हैं मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ। क्योंकि पीटी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है कि इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। एक ऐसा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, इसमें स्क्रीन कर दिया जाता है लोगों को, अच्छे लोगों को ले लिया जाता है, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो उसके लिए आपको जीएस के साथ में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। आप पीटी निकाल भी लेंगे तब भी आपको हिंदी की ज़रूरत हमेशा रहेगी। मेंस में बिना हिंदी के आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पीटी में हो सकता है आप इधर उधर रट करके थोड़ा बहुत मेहनत करके हो सकता है निकाल ले जाएं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि आप किसी किताब को ले करके रट लिए और पीटी निकल गया। ये एग्ज़ाम समझने का होता है, सोचने का होता है और हर टॉपिक के बारे में जानने का होता है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमको लगता नहीं है कि वास्तव में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल और केवल आपको हमारे साथ में जुड़ करके और पढ़ लेना है, जिससे आप पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे। तब मैं फिर मेंस की क्लास स्टार्ट करूँगा और आपके साथ हमेशा रहूँगा। मैं इसके साथ में आपको का टेस्ट कराऊँगा, मैं बराबर टेस्ट लूँगा और बीच बीच में जैसे टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं उसके लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन दिया करूँगा। तो ये कंटिन्यूस स्टार्ट हो रहा है मेरा ये चैनल हिंदी गुरु के नाम से, जो आप जानते हैं। तो मैं उसी चैनल पर आऊँगा और आपके लिए मैं ये सुविधा लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग तैयार हो लीजिए और फिर से कमर कस करके और इसके लिए आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और इसमें आपको मैंने बताया है कि जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो 6 टॉपिक में डिवाइड होगा, जो आप जानते हैं, जिसमें से एक टॉपिक से 10 प्रश्न किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न किए जाते हैं। यही टॉपिक जब आप मेंस देंगे तो मेंस में ये एक टॉपिक से 6 प्रश्न किए जाते हैं और एक टॉपिक जो पर्यायवाची यहाँ लिखा हुआ है ये नहीं रहता है। लेकिन अभी आपके लिए मैं मेंस की बात नहीं करूँगा, अभी मात्र आप पीटी की तैयारी करेंगे। आपको कोई बहुत किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो जो बताऊँगा वो आपको करना होगा। अगर आपने अपना दिमाग चलाना प्रारंभ किया तो हमको लगता नहीं कि फिर समस्या पैदा होगी। आपको विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और जैसे जैसे मैं बताऊं ऐसे ही आप पढ़ते जाइए, तो आप आराम से जितना नंबर मैंने बोला है उतना नंबर आप पा सकते हैं। और लोगों ने नंबर गेन किया है, ये आप जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा। तो मैं फिर से आप लोगों के सामने इसी चैनल पर मैं आपको बता दूंगा और आप ज्वाइन हो करके और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो फिर से हम जो है प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता हूं और एक एक टॉपिक को बता करके आपसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करके मैं टेस्ट लूँगा। आपको उसी रास्ते पर लाना चाहता हूं जिसमें सफलता मिलती है। तो इसी के साथ मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन कोर्स के साथ आता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं।